आपके सामने इमेज अवेलेबल है, आपके एक छोटा सा जो है वो इमेज हम लेकर के आए जिसके अंदर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का थोड़ा सा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट थोड़ा कलरफुल दिखाया गया ताकि आपको बोरिंग ना लगे। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और उसके बाद में इसकी जो थ्योरी है वो आगे की स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल होगी। तो आप लोग आराम से बैठ कर के पहले इसकी पूरी वर्किंग हर एक कंपोनेंट के बारे में सीखें, समझें, जाने और उसके बाद में अगली स्लाइड्स के अंदर मैं इसकी थ्योरी को 1 बाय 1 लाइन टू लाइन पढ़ूंगा। आप साथ ही साथ कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? चलिए बात करें सबसे पहले अपन तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर सबसे पहले यहां अवेलेबल होता है आपका रिजर्वायर। ये जो एरिया है ये है आपका ब्लैक वुड बी बेटर, दिस इज रिजर्वायर। रिजर्वायर का काम क्या होता है? सबसे पहला कंपोनेंट है ये रिजर्वायर। रिजर्वायर का काम होता है जलाशय, जिसको हिंदी में कहते हैं। जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर पानी स्टोर किया हुआ होता है, सबसे आगे तो हम सिविल कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक तो दीवार बनाते हैं, पर दीवार के पीछे जो कैचमेंट एरिया है पूरा का पूरा जहां पानी स्टोर किया गया है उस एरिया को हम कहते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर में पानी स्टोर किया हुआ होता है। अब यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है क्यों बनाने की जरूरत है रिजर्वायर? तो जरूरत इसलिए कि बारिश के टाइम पे तो कंटिन्यू पानी आता रहता है, पर उस समय जो है ना तो इरिगेशन लोड होता है आपके ऊपर, क्योंकि बारिश हो रही है खेतों में तो उसको सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है नहीं, और उसके साथ ही साथ में कंटिन्यूअस पानी जब बह रहा होता है तो आपको उस समय जो बारिश की सीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर की डिमांड भी थोड़ी रिड्यूस होती है, क्योंकि लोग पंखे वगैरह इतने ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जो डोमेस्टिक यूजर्स है वो पावर कम यूज करते हैं। तो उस समय तो पानी हम स्टोर नहीं करते, पर जिस समय गर्मियां आ जाती है उस समय इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए भी पानी की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको पावर जनरेशन के लिए भी कंटिन्यू पानी की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त बारिश तो होगी नहीं, तो आपको उस पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है। ये वजह है कि हम क्या बनाते हैं? रिजर्वायर बनाते हैं। रिजर्वायर के बाद में यहां पर ये आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इस लाइन को कहा जाता है ट्रैश रैक। ट्रैश रैक, ट्रैश रैक का काम क्या है? ट्रैश रैक यहां पर पानी जो है, अब वो छाना हुआ तो है नहीं, बारिश का पानी है बह करके आया है कहीं से, तो उसमें लकड़ी के टुकड़े, कंकर, पत्थर, मतलब मिट्टी है, या फिर कोई जानवर मर गया हो तो वो बह करके आ रहा है, उसकी हड्डियां हैं, चमड़ी है, इस तरीके की जो कचरा है वो सारा का सारा यहाँ रुक जाए, क्योंकि ये पानी आगे जाकर के सीधा जाने वाला है आपके टरबाइन के अंदर, और टरबाइन के अंदर जब ये पानी जाएगा तो वहां पर अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का वेस्ट मटेरियल हुआ तो टरबाइन की ब्लेड्स डैमेज हो सकती है। तो ट्रैश रैक का काम है कि जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा यहीं रुक जाए और आगे सिर्फ और सिर्फ क्या जाए? पानी। तो ये आपका हुआ सेकंड कंपोनेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। इसकी भी थ्योरी अपन डिस्कस करेंगे। ये यहां पर इनटेक है, इनटेक लिखा है। इनटेक का मतलब है कि यहां से पानी अंदर की तरफ, इसको मैं इस जगह लिख देता हूं, ट्रैश रैक। ये यहां लिखा है हेड पॉन्ड। हेड पॉन्ड का मतलब है कि ऊंचाई पर जो पॉन्ड है, और पानी जब बाहर निकल करके आएगा तो यहां जो है वो क्या कहते हैं? टेल पॉन्ड भी कह सकते हैं। अगर पानी बह करके चला गया तो कोई बात नहीं, और अगर स्टोर किया तो टेल पॉन्ड कहलाएगा। तो ये हेड पॉन्ड हो गया। उसके बाद इनटेक का मतलब यहां से पानी जो है वो बांध से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से यहां पानी को इन करके और उसके बाद जनरेशन का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। आप इसको फोरबे भी कह सकते हैं। ये पूरा जो अरेंजमेंट है, पानी का यहां से आना, इस पाइप के थ्रू इस टरबाइन तक पहुंचना, इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, चाहे इनटेक हुए, चाहे पेनस्टॉक हुए, या फिर यहाँ पर एक सर्च टैंक होता है जो इस डायग्राम में अवेलेबल नहीं है, मैं इसको अलग से बनाऊंगा इसी के अंदर। उस पूरे अरेंजमेंट को हम फोरबे कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरबे। इसको थ्योरी के अंदर आप लोगों को आगे लाइन से पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। इसके बाद में बात करें कि ये पानी जो है एक पाइप यूज किया गया है। इस पाइप के थ्रू एक पानी जो है पाइप के थ्रू यहां टरबाइन तक पहुंचाया गया है। ये आपका टरबाइन है, तो ये टरबाइन तक पानी जो है वो किसके थ्रू पहुंचाया गया है? ये टरबाइन लिखा है यहां पे। तो टरबाइन तक पानी यहां एक पाइप के थ्रू पहुंचाया गया है। इस पाइप का नाम जो है वो दिया गया है आपका पेनस्टॉक। क्या नाम दिया गया है? पेनस्टॉक दिया गया।
अब ये पेन स्टोक जो है, ये पाइप जो है, ये दो तरीके का होता है। ये या तो आपके स्टील का बना हुआ हो सकता है या फिर आपके कंक्रीट का बना हो सकता है। अब स्टील और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है? अगर आपका छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, पानी का अमाउंट कम है, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि स्टील के पाइप्स का यूज कर लेंगे। अगर थोड़ा बड़ा है तो मोटे स्टील के पाइप्स का यूज कर लेंगे, और अगर बहुत बड़ा है तो आप लोग सीमेंट यानी आरसीसी के जो है वो पेन स्टोक्स का यूज करेंगे। तो यहां पर पेन स्टोक जो है वो या तो स्टील का हो सकता है या फिर कंक्रीट का हो सकता है। पेन स्टोक के बाद अगर अपन बात करें, पेन स्टोक के बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट, अगर आगे चलें तो पेन स्टोक पानी कहां लेकर के आएगा? आपके टरबाइन के अंदर। ये टरबाइन जो है वो रोटेट होगा, जिससे आपका कपल होता है जनरेटर। तो देखिए ये यहां पर आपका बनाया गया है टरबाइन, और ये इससे कपलिंग करके बनाया गया है जनरेटर। तो ये जनरेटर हो गया टरबाइन से कपल्ड। तो जब टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर भी रोटेट करेगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होगा, और यहां से ये कनेक्टेड है ट्रांसफॉर्मर, जो जनरेटेड पावर है उसे स्टेप अप करेगा, और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये पावर आपके चली जाती है सबस्टेशन के अंदर। अब यहां पर हम डिस्कस करें कि टरबाइन कितने टाइप का होता है। तो ये टरबाइन जो है दो तरीके का होता है। एक तो होता है इंपल्स टरबाइन और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। इसके बारे में थर्मल पावर प्लांट में भी मैंने थ्योरी लिखाई थी। आज अपन इसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपन टरबाइन के वेरियस टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। टरबाइन का काम क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो पानी से आ रही है उसको जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और जनरेटर को सप्लाई करना, ताकि वो जनरेटर इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सके। तो ये आपका रिजर्वायर हो गया, ट्रैश रेक हो गया, पेन स्टोक हो गया, टरबाइन हो गया। जनरेटर जो है यहां पर यूज किया जाता है, या जो अल्टरनेटर आप जिसे कहते हैं जो यूज किया जाता है, ये सेलिएंट पोल होता है। आप लोग इसे मशीन के अंदर पढ़ते हैं, सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, सेलिएंट पोल रोटर टाइप अल्टरनेटर। मतलब इसके अंदर जो रोटर होता है वो सेलिएंट पोल होता है। क्यों होता है सेलिएंट पोल? हमारे पास में फॉर्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का 120 F/P। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब ये जो स्पीड है, पानी जब यहां फ्लो करेगा तो टरबाइन जो है मैक्सिमम 1500 आरपीएम की स्पीड से घूम सकता है। इससे ज्यादा स्पीड से हाइड्रो टरबाइन नहीं घूम सकते। स्टीम टरबाइन फास्ट मूव करते हैं, वो 3000 आरपीएम तक मूव कर सकते हैं। तो चूंकि ये 1500 आरपीएम तक मूव कर सकता है, तो 50 × 120 बटा विच क्वांटिटी की आंसर 1500 मिल जाए, तो ये नंबर ऑफ पोल यहां से 4 निकल के आते हैं। अब नंबर ऑफ पोल 4 रखने हैं तो हम यूज कौन सा पोल करेंगे? हम पोल करेंगे यूज सेलिएंट पोल। सेलिएंट पोल जो है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन इस तरीके का होता है। तो ये NS करके इस तरीके से आपके पास में 4 पोल अवेलेबल हो जाते हैं। ये 4 पोल जो है आपका स्पीड 1500 मेंटेन कर लेते हैं। अगर स्पीड और ज्यादा कम है 1500 से 750, तो नंबर ऑफ पोल 8 हो जाएंगे, ऐसे 16 हो जाएंगे। नंबर ऑफ पोल बढ़ते जाएंगे अगर आपकी स्पीड घटती जाएगी। तो जनरेटर के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये सेलिएंट पोल रोटर जनरेटर होता है, जिसमें नंबर ऑफ पोल 4 या फिर 8 या फिर 16 हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जनरेटर का काम हो गया। फिर पानी यहां टरबाइन को रोटेट करा करके, देखो यहां से पानी आया और इस तरफ से ये आगे की तरफ ये स्पेस बना रखा है, ये पानी यहां से इसको रोटेट करा करके, और जब एग्जिट होगा तो यहां पर लगी हुई है आपकी ड्राफ्ट ट्यूब। क्या लगी है? ड्राफ्ट ट्यूब। अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये ड्राफ्ट ट्यूब आगे से मोटी होती जा रही है, और ये कुछ इस तरीके से ये घुमाव देकर के वापस ऊपर की तरफ जो है वो थोड़ी सी उठी हुई है। इसकी वजह क्या है? देखिए, पानी हाइड्रो पावर प्लांट से आप लोगों ने अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखें या फिर आपने सच में किसी हाइड्रो पावर प्लांट को विजिट किया, तो आप देखना कि जब डैम का गेट ओपन होता है तो पानी इतना तेज फ्लो करता है कि उसके रास्ते में अगर कोई सॉलिड कंस्ट्रक्शन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो उसको तोड़ देगा, इतना तेजी से हिट करेगा। तो पानी को अगर सीधा सीधा छोड़ दिया गया तो वो जमीन में बहुत ही गहरा गड्ढा कर देगा, आगे पूरी रेत का कटाव हो जाएगा, बह जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जब पानी रिलीज किया जाता है
तो यहां टरबाइन का तो गेट छोटा सा है, छोटे से गेट से पानी जो है वो बहुत ही प्रेशर से निकलेगा, एरिया कम है तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा। कैसे? जैसे आप लोग लॉन में पानी देते हैं तो पाइप यूज करते हैं, तो पाइप को आगे से आप आधा बंद कर देते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, वो पानी आगे तक जाता है क्योंकि आपने एरिया रिड्यूस कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया उसका। इसी तरीके से टरबाइन के एग्जिट पे अगर आपका गेट छोटा, अगर मुंह छोटा है तो वो प्रेशर ज्यादा रहेगा तो पानी बहुत तेजी से निकलेगा, तो हम क्या करते हैं उसका गेट आगे से थोड़ा सा ऐसे खोल देते हैं, चौड़ा कर देते हैं। एरिया जितना जैसे बढ़ता जाएगा पानी का प्रेशर उतना ही रिड्यूस होता जाएगा, इसीलिए ड्राफ्ट ट्यूब आगे से देखिए आप लोग चौड़ी होती भी जाएगी। अच्छा, इसको इस तरीके से स्लोप देकर के वापस ऊपर उठाया गया है ताकि पानी जो है वो ऐसे फ्लो करके ऊपर उठे, उछल करके और फिर नीचे की तरफ गिरे। ये आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी यूट्यूब वीडियो देखना, हाइड्रो पावर प्लांट में पानी ऐसे पहले नीचे जाएगा इससे स्लोप में, फिर ऐसे उठ करके और फिर सामने की तरफ गिरेगा, उससे पानी का प्रेशर काफी कम हो जाता है और सामने जो चीजें उसे डैमेज नहीं होता। तो ड्राफ्ट ट्यूब को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है और ड्राफ्ट ट्यूब पानी ले जाकर के कहां छोड़ देती है? टेल रेस के अंदर, TAIL, टेल रेस। टेल रेस, टेल रेस का क्या काम है? टेल रेस ड्राफ्ट ट्यूब जहां ले जाके पानी छोड़ती है आगे, ये टेल रेस का मतलब ये थोड़ा बहुत पानी स्टोर है, स्टोर पानी, और उसके बाद में आप बचा उचा पानी ऊपर से ओवरफ्लो करके गुजर जाता है। तो ये कंपोनेंट्स टोटल यहां पर यूज हो रहे हैं। एक कंपोनेंट यहां पर इस डायग्राम में मिसिंग है जो कि अब मैं बनाने जा रहा हूं। ये सेलिएंट पूल मैं कहीं और बना देता हूं। यहां लिख देता हूं मैं नीचे, सेलिएंट पूल। यहां पर इस जगह एक इस तरीके का चैम्बर होता है, इसे कहा जाता है सर्ज टैंक। इसका क्या काम है? सर्ज टैंक का क्या रोल है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, यहां पर एक वाल्व हाउस होता है, यहां पर एक वाल्व लगा होता है, इस तरीके से ये वाल्व लगा है यहां पे। इस वाल्व का काम क्या है कि अगर लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा है तो अल्टरनेटर को तेज घुमाना पड़ेगा, ये मशीन का कॉन्सेप्ट है। अल्टरनेटर को तेज घुमाने के लिए यहां टरबाइन को तेज घुमाना पड़ेगा, टरबाइन को तेज घुमाने के लिए पानी की सप्लाई चाहिए तेज, सप्लाई तेज चाहिए तो यहां से वाल्व को करना पड़ेगा ओपन ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी आ सके, तो वाल्व ओपन कर दिया। अगर लोड है कम तो स्पीड रखनी चाहिए कम या स्पीड रिड्यूस करनी पड़ेगी। स्पीड रिड्यूस करने के लिए टरबाइन की स्पीड रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो टरबाइन की स्पीड रिड्यूस करने के लिए इस वाल्व को करना पड़ेगा क्लोज। ये मैकेनिज्म तो हम समझ गए। तो फिर इसका क्या काम है? इसका काम क्या है वो ये समझें कि मान लीजिए लोड अचानक से बहुत ज्यादा रिड्यूस कर गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर गया लोड। जब लोड बहुत ज्यादा रिड्यूस कर गया तो अचानक से अल्टरनेटर का स्पीड जो है उसे रिड्यूस करवाना पड़ेगा। अचानक से अल्टरनेटर के स्पीड को रिड्यूस कराने के लिए अचानक से टरबाइन को रिड्यूस करना पड़ेगा स्पीड को, और इसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए वाल्व हाउस ने वाल्व को अचानक से क्लोज कर दिया। जैसे ही वाल्व हाउस ने अचानक से क्लोज किया, पानी यहां से तेजी से आ रहा था, जैसे ही तेजी से पानी आ रहा है यहां से वाल्व को क्लोज किया, ये पेन स्ट्रोक में इतना ज्यादा प्रेशर बनेगा कि ये यहां से फट जाएगा। इसको कहा जाता है वाटर हैमरिंग इफेक्ट। क्या कहा जाता है? वाटर हैमरिंग इफेक्ट, पानी का हथौड़ा प्रभाव। तो ये पेन स्ट्रोक यहां से फाड़ देगा पानी का प्रेशर। अब इससे बचाना है तो करें क्या? जैसे अचानक से ये बंद होगा तो ये पानी जो प्रेशर अचानक से बढ़ेगा, इस प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ जाएगा किसके अंदर? सर्ज टैंक के अंदर। ये सर्ज टैंक पूरा भर जाएगा। तो आपने पेन स्ट्रोक को फटने से बचाया। तो क्वेश्चन ये पूछे सर्ज टैंक का स्पेसिफिक 5 नंबर का शॉर्ट नोट पूछ ले तो 2 काम उसके लिखने हैं। पहला काम फिक्स हो गया, पेन स्ट्रोक को वाटर हैमरिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करना है। दूसरा काम अभी जो हमने प्रोसेस बोली उसका जस्ट उल्टा। हमने अभी कहा कि लोड अचानक से रिड्यूस हो गया, अब हम बात कर रहे हैं कि लोड अचानक से इंक्रीज हो गया। जब लोड अचानक से बढ़ेगा,
अचानक से लोड बढ़ेगा तो जनरेटर को अचानक से तेजी से घुमाना है, इसे अचानक से तेजी से घुमाने के लिए टरबाइन अचानक से तेजी से घुमाओ, टरबाइन को अचानक से तेजी से घुमाने के लिए वाल्व को तुरंत ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही वाल्व को तुरंत ओपन करोगे, पानी तो वहां से पहले फ्लो कम था, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जैसे ही यहां से अचानक से ओपन करोगे, यहां इस ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पानी आगे से तेज आ नहीं रहा। अचानक से यहां से वाल्व खोल दिया, पानी की रिक्वायरमेंट है तेजी से, तो यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो आपको सडन लोड इंक्रीमेंट, अचानक से लोड बढ़ने के दौरान पानी चाहिए हाथों हाथ, तो हम इस सर्ज टैंक के वाटर को रिलीज कर देंगे। ये रिलीज होकर के तुरंत यहां पर पानी की सप्लाई कर देगा। जब तक ये खाली होगा, पानी आगे से भी पहुंच जाएगा। तो सर्ज टैंक के सेकंड काम हो गया वैक्यूम को प्रिवेंट करना, पेन स्टोक में वाटर हैमरिंग इफेक्ट को बचाना, और दूसरा वैक्यूम को प्रिवेंट करना। ये काम हो गया आपका सर्ज टैंक का। ये टोटल जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं आपके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, एक बार इसको समझाया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाहें तो। फिर अपन बढ़ते हैं। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.